हाय एवरीवन। आज मैं स्टैटिस्टिक्स का सम्स करते हैं। फार्मूला मैं बता सकता हूँ, फार्मूला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। कृपया करके आप लोग वीडियोस फार्मूला का देखें, आपका स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तो फार्मूला अगर आपको पता है तो हम कैसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कैसे बनाते कैसे, इस तरह से चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ये स्टैटिस्टिक आईसीएसई और सीबीएसई दोनों में आते हैं, क्वेश्चन सेम है। और जो क्वेश्चंस बता रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से देखें तो आराम से बना पाएंगे। क्वेश्चन है द मीन ऑफ द नंबर्स दे दिया। क्वेश्चन मीन ऑफ द नंबर्स इज 6, नंबर 6 y 7 x 14 इज 8। ठीक है, इस नंबर्स का मीन दे दिया 8, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। वन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ गया मीन ऑफ अनग्रुप डाटा का। ठीक है, तो इसमें हम लोग मीन ऑफ अनग्रुप डाटा क्या जानते हैं, मीन फॉर अनग्रुप मीन से एक बार इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास सम ऑब्जर्वेशंस क्या है, सभी को ऐड करेंगे ऑब्जर्वेशंस। मीन भी दिया हुआ है, मीन इज 8, मीन ऑफ द नंबर इज 8, यहाँ पर 8 लिख देंगे। और 6 प्लस वाई प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 14। ठीक है, और कितने हमारे ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है। तो सभी को ऐड करें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 5, और इधर हो जाएगा नंबर ऐड करें 27 प्लस x प्लस y। ठीक है, तो ये 40 है, 40 इधर ये नंबर लेफ्ट में आ जाएगा तो इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर x प्लस वाई। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो x प्लस वाई इक्वल टू दिस आ गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा, 13 इक्वल टू x प्लस वाई। सो फाइनली y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 30 माइनस एक्स। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, इसलिए ये आंसर आपका हो गया y इक्वल टू 13 माइनस एक्स। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी है, बहुत अच्छे। बस जस्ट इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, फार्मूला थोड़ा जानने चाहिए। मेन इजी का फार्मूला है, जस्ट ये फार्मूला के थ्रू से बन गया। इस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्यूशन, 2 नंबर का सॉल्यूशन 2 नंबर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। द मीन ऑफ 9 वेरिएट इज 18, 8 ऑफ देम आर दिस। 8 ऑफ देम, 9 वेरिएट में 8 जो है, 8 जितने सारे 8 हैं सभी वैल्यूज दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक 15 तक है। एंड फाइंड द 9th वेरिएट। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या, मीन ऑफ 9 वेरिएट दे दिया है, तो मैं यहाँ पर सम ऑफ 9 वेरिएट निकाल सकते हैं। सम ऑफ, टोटल सम ऑफ बोल सकते हैं, टोटल
टोटल सम ऑफ 9 वेरिएट्स इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 11, जितना इसका मीन है, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 99 हो गए। अब मुझे ये बाकी 8 दिए हुए, तो सम ऑफ 8 वेरिएट्स, सम ऑफ वेरिएट्स सभी को ऐड करेंगे। 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 15, टोटल ऐड कर देंगे। टोटल ऐड करेंगे तो 89 आएगा। टोटल ऐड कर दे रहे हैं तो ये वैल्यूज 89 आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ ऐड वेरिएट्स, सम ऑफ टोटल सम ऑफ ये सम ऑफ 9 वेरिएट इज दिस मिल गया। सो मुझे निकालने हैं क्या, फाइंड द 9th वेरिएट। सो देयरफॉर द 9th वेरिएट इक्वल टू 99 minus 89 इक्वल टू 10। ये आंसर होगा 9th वेरिएट। सो देयरफॉर द 9th वेरिएट इज 10 आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है, बस फॉर्मूला जानने की जरूरत है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, आराम से बना पाएंगे। चलिए कुछ और दूसरे सम करते हैं। ये सब इजी लगता है, बट ये सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बनाऊंगा मैंने, नंबर 3। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मीन फॉर द following distribution by shortcut method, by shortcut method means assuming, shortcut means assuming mean method, शॉर्टकट assume mean method से बनाएंगे हम। तो इसलिए पहले इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है नंबर्स, दिया हुआ, फिर दिया क्यूमुलेटिव CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो नंबर्स ये दोनों पार्ट दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, ये इंटरवल क्लास में नहीं दिया हुआ है। तो क्या बोला था हमने कि अगर क्लास में नहीं दिया हुआ तो जो वैल्यूज दिया हुआ है, जो दिया हुआ वही एक्सआई हो जाएगा, यही एक्सआई है मेरा। 60, 61, 62, 63, 64, 65, then 60 up to 66। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, नॉट फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव दिया हुआ 8, 18, 18 और 33, 40, 49, 50, देन 60। ये क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव से नहीं चलेगा, हमको क्या फ्रीक्वेंसीज निकालना है, एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसीज निकालना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जस्ट सब्ट्रैक्ट होता है, ये एडिशन ऐड होके आता है। तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जस्ट एफआई निकालना है। तो फर्स्ट का तो 80 होगा और सेकंड का क्या होगा, सेकंड का ये फर्स्ट वन 8 होगा, सेकंड का हो जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पर 18 माइनस 8 इक्वल टू 18 माइनस 8 मीन्स 10 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में 18 माइनस 8, यहाँ पर हो जाएगा 33 माइनस 18, फिर 40 माइनस 33 7, 49 माइनस 40 9 and 55 minus 49 6, then लास्ट में है 60 माइनस 55। जस्ट पीछे वाला से आगे को पीछे से माइनस करेंगे, सॉरी जस्ट पीछे वाला को जस्ट इसके बैक को आगे से माइनस कर देंगे। तो 60 माइनस 55 मिल रहा है यहाँ पर 5। तो ये फ्रीक्वेंसीज निकल गया मुझे। तो फ्रीक्वेंसीज आ गया। अब यहाँ पर इसको मुझे क्या है, एक तो इसमें एज्यूम मेथड से बनाने हैं। तो एज्यूम मेथड से बनाने हैं तो मुझे एक्सआई तो है, एक्सआई यही है जो गिवन डेटा जो दिया हुआ एक्सआई है, ठीक है। इसमें मुझे एज्यूम मेथड में मिडिल टर्म्स ये क्या है, ये नंबर ऑफ कितने हैं, एक्सआई है नंबर ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशन। सो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसका जो फोर्थ जो होगा सो ये एग्जैक्ट मिड है, एग्जैक्ट मिड क्या 63 है। तो यही हो जाएगा आपको एज्यूम मीन, ये से डिनोट करते हैं, यही एज्यूम मीन है, एग्जैक्ट मीन है ये, ठीक है। अगर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है, इवन नंबर रहते हैं तो मिडिल में 2 वैल्यूज उसमें से फर्स्ट वन देते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट मिल गया तो लेना इजी और हो गया, जो एग्जैक्ट मिडिल में है ये ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो एग्जैक्ट मिडिल हम लोग ए ले लिए 63 ले लिए, ठीक है। तो मैं अब लोग इसके लिए क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ई। तो एक्स आई माइनस ई, ये मेरा कितना 63, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2, 62 -2 और ये फिर -1 देन 0, फिर ये 1 2
फिर 3 मिल गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहाँ पर एफ आई डी आई, एफ आई डी। एफ आई मेरा क्या है, ये है 8 इंटू 3 -24, 10 इंटू 2 -20, 15 इंटू 1 तो -15, ठीक है। 7 इंटू 0 हो गया, 9 इंटू 1 तो 9, 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 3 15। बस ये तीनों क्या है, नेगेटिव। ऐड करें इसमें 59 -59 होगा, और इस पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 36 प्लस 36। तो दोनों ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 323 मिलेगा। तो कितना मिलेगा, -23। सिग्मा एफ आई डी आई -23, और फिर हमारे यहाँ पर ये एफ आई कितना है, एफ आई है 60, एफ आई 60 है, ठीक है। वैल्यू दे लिया, डेटा कंप्लीट है, फॉर्मूला में पुट करेंगे और वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इधर डिलीट करता हूँ यहाँ पर से, assume mean, assume means x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो a का वैल्यूज क्या था, 63 था, और यहाँ पर हो जाएगा आपको प्लस एफ आई डी आई -23/60, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 63, ये प्लस माइनस दोनों है एक जगह, तो ये माइनस हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब वैल्यूज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 38 आएगा, ये अप्रॉक्स में आएगा, अप्रॉक्स, ठीक है। तो सॉरी 30 नॉट एग्जैक्ट 30, 0.30 आएगा, 0.38 आ रहा है। -23/60 जब डिवीजन कर रहा हूँ तो 0.38 अप्रॉक्स, पूरा कंप्लीट ये डिवीजन नहीं हो रहा है बट अप्रॉक्स, और डिजिट मिल रहे हैं तो हम लोग 2 डिजिट लिखते हैं अप टू 2 डेसिमल। तो ये हो गया, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, 62.62। दिस इज योर आंसर, ये बन गया क्वेश्चन। तो इस तरह से बनाते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। बस फॉर्मूला जानने से इजी है, और साथ में आपको प्रैक्टिस होना चाहिए तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे एग्जाम्स में। नेक्स्ट सम लेता हूँ। इस तरह का सम, अभी जो सम्स दे रहे हैं ये सम, इस तरह का सम्स बहुत पूछे जाते हैं, इस तरह का सम एग्जाम्स में आता है। इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। 3 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4 अकॉर्डिंग टू मी, ये एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चन नंबर है बट हम लोगों ने 4th क्वेश्चन बना रहे। तो ये क्वेश्चन है, इफ द mean
give the mean of the following distribution. Is 7.5. Then find the missing frequency. Question: find the missing frequency. Find the missing frequencies. ये क्वेश्चन है, तो इसका डेटा लिखते हैं. गिवन वेरिएट है, यहाँ पर वेरिएट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी इसका दिया है 5, वेरिएट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ये है 20, 70. ये ऐप है मिसिंग फ्रीक्वेंसी. ये 10, 8, 6, 7, 6 हो गया. अब जो मुझे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है इसको बनाने हैं. तो इसको मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को बनाने हैं. इसको मैं डायरेक्ट मेथड से बनाऊंगा. ये ग्रुप डेटा में आ गया, ये डायरेक्ट मेथड से बनाऊंगा. डायरेक्ट मीन मेथड. इसमें से जो ये इस मिसिंग नंबर जो है इसका वैल्यू निकालना है. ये एफ जो है इसका वैल्यू निकालना है. तो यहाँ पर देखना है कि मेरा कौन क्या है, वो चीज़ को आइडेंटिफाई. ये वेरिएंट दिया हुआ, ये मेरा XI है. ये हुआ FI, ये फ्रीक्वेंसीज FI हो. ठीक है. तो डायरेक्ट मेथड में क्या सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे FI इंटू XI. FI इंटू XI निकाल दे रहे हैं. तो 5 इंटू 20, 100, 7F 80, 72, 60, 77, 72. ये आ गया आपका. तो यहाँ पर मुझे निकालने हैं. तो सिग्मा यहाँ मिलेगा मुझे सिग्मा FI यहाँ मिलेगा, और यहाँ मिलेगा सिग्मा FI और XI. ये दोनों जो. ठीक है. तो इस दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 74 प्लस है 74 प्लस है. और इसमें जब ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 563 प्लस 7F. ये हो जाएगा आपका सिग्मा FI XI. बस डायरेक्ट फार्मूला से बनाएंगे. सो बाय डायरेक्ट फार्मूला आपको बस सॉल्व करना है बाय डायरेक्ट मीन मेथड. बाय डायरेक्ट मीन मेथड मीन इक्वल टू सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI
तो मीन दे दिया है यहाँ पर 7.5 इक्वल टू सिग्मा एफ आई वैल्यूज कितना है 563 प्लस 7f, ठीक है, और एफ आई है 74 प्लस एफ, ठीक है। तो इसको ये जो है सो इसको मैं डिवीजन करके पॉइंट हटा सकता हूँ, इसको लिखेंगे 75/10, ठीक है। तो इसको कट कर देता हूँ मैं, 5 15 जा एंड 5 2 जा, और इधर जो है वही वैल्यू है 563 7f बाई 74 प्लस f, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 15 इंटू 74 प्लस f इक्वल टू 2 इंटू 563 प्लस 7f। हो गया। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कुछ ये फॉर्मूला था, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से हम चल रहे हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ये मिलेगा 1110 और ये हो जाएगा 15f, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 और 11 1126 14f। एफ को सेपरेट करेंगे, एफ को वन साइड एंड नंबर्स को वन साइड करता हूँ, तो 15f ये दोनों को लेफ्ट में लेके आ जाते हैं, 15f माइनस 14f, ये इधर राइट टू लेफ्ट आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा, 1126 माइनस ये नंबर फिर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ये साइन चेंज, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ f, तो ये सब्ट्रैक्ट होके f मिला, और इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा इक्वल टू 16। सो देयरफॉर मिसिंग फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू मिल गया। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 16, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आंसर यहाँ भी ऐसे छोड़ सकते हैं और ये थोड़ा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 16। तो इस तरह से सम बनाएंगे। ओके, चलिए एक और सम लेते हैं थोड़ा डिफरेंट। इस तरह के सम आते हैं, बहुत बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बनाएं और समझ के कॉपी करें, ठीक है। नेक्स्ट सम करता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट बनाने से बना पाएंगे। इसमें the mean of the following frequency distribution is 57.6 and
the sum of all is 50. Then find the value of P and Q. Find the value of P and Q. P and Q. बस क्वेश्चन ये है। इस तरह ये सब आते हैं और इस तरह से कैसे बनाएंगे इसको, तो चलिए देखते हैं। तो गिवन पार्ट्स क्या है, क्लासेस दिया हुआ है, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज। जीरो टू 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, ठीक है। और फ्रीक्वेंसीज दिया है 7, फिर P, फिर यहाँ हो गया 12 और ये हो गया Q और ये है 8, ये हुआ 5। इस तरह से फ्रीक्वेंसी दिया है। तो हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पर मुझे इसको भी डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। यहाँ पर ये क्लासेस दिया तो मुझे एक्स आई निकालना होगा, ठीक है। तो एक्स आई निकालेंगे तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है, फार्मूला बताए थे। तो दिस प्लस दिस दोनों ये हो जाएगा 10 एक्स आई, 20 प्लस 40, 60 बाई 2 30। अब मैं बाकी लिख सकता हूँ, दोनों का डिफरेंस 20 में डिफरेंस आएगा तो ये 50, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 112, ठीक है। एक्स आई मिल गया, एक्स आई मिल गया मुझे। फिर अब यहाँ पर जानना है कि ये सिग्मा एफ आई इक्वल टू गिवन बोला है 50 है, 50। बट यहाँ से मैं अगर इसको ऐड करता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये सिग्मा एफ आई अगर यहाँ ऐड करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको 50 इक्वल टू 32 प्लस P प्लस Q, ठीक है। P प्लस Q, P प्लस Q, 32 P प्लस Q। तो यहाँ पर मुझे ये माइनस कर देंगे, 50 माइनस 32 इक्वल टू P प्लस Q। सो फाइनली P प्लस Q इक्वल टू मिल रहा है आपको 18, P प्लस Q इक्वल टू 18 मिल रहा। इसको इक्वेशन 1 लेट कर रहे हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई 70
ये 30p होगा, ये 600 होगा, 600 और ये 70q एंड ये 720 और ये हो जाएगा 550 ठीक है। तो यहाँ हम लोग सम्स करते हैं इसको, ये हम लोग निकालेंगे सिग्मा FI XI, क्या मिलेगा? सिग्मा FI XI मिल रहा है आपको 1940 प्लस 30p प्लस 70q, ये है, ठीक है। तो यहाँ से यूजिंग 1, यहाँ से मैं इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ? p इक्वल टू लिख सकते हैं 18 माइनस q लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ दो वेरिएबल है, मैं चेंज इनटू वन वेरिएबल करूँगा, p के प्लेस में 18 माइनस q यूज करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे 940 प्लस 30 इंटू 18 माइनस q प्लस 70q, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग 1, इक्वेशन 1 को हम लोग ने यहाँ यूज किया सिंगल वेरिएबल आने के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1940 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 540 माइनस 30q प्लस 70q, ये 19, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 4, ये नंबर ऐड हो जाएंगे, 8 हो गया, 9 5 24 2480, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 40q, सो सिग्मा FI, सो फाइनली यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सिग्मा FI XI इक्वल टू, मुझे ये यूज करूँगा, ये वाला वैल्यू 2480 40q, ये यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर आप फार्मूला अप्लाई करता हूँ बस। सो बाय डायरेक्ट मीन मेथड, से फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, मीन दिया हुआ है 5.6, ठीक है। और FI XI का वैल्यू जो है ये लगा इनपुट करेंगे 2480 प्लस 40q, और FI मेरा क्या है? FI तो वैल्यू दिया हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है 550, FI का एग्जैक्ट वैल्यू 50 दिया हुआ है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 550 इंटू 57.6 इक्वल टू 2480 प्लस 40q, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल रहा है मुझे कितना? 2880, और ये नंबर लेफ्ट में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इसके साथ ऐसे, तो यहाँ पर क्या बचा? 40q, ठीक है। और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे? 400, और यहाँ पर है 40q, ठीक है। सो ये नंबर से डिवाइड हो जाएगा 400/40 इक्वल टू
क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 4 1 मीन्स 10। तो फाइनली क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल टू क्या मिला, 10 मिल गया। तो फ्रॉम 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, p का वैल्यू। फ्रॉम 1 p इक्वल टू हो जाएगा कितना, 80 माइनस 10 इक्वल टू 8। So hence p equal to 8 and q equal to 10। ये दोनों आपका आंसर है। ये सम इस तरह का सम पूछे जाते हैं, और इस तरह का सम प्रैक्टिस अगर आपके घर में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है तो नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस तरह का सम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ सम्स। सो और फार्मूला लर्न करें और सम्स को प्रैक्टिस करें तो सारे सम्स बना पाएंगे। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स का सम्स बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस करें घर में, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।